हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कसाटा आइसक्रीम की रेसिपी। इसमें सिर्फ मैंने आधा लीटर दूध और 1 कप व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है। इसके लिए यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे वैनिला आइसक्रीम, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब इसमें से मैंने रेडी वैनिला आइसक्रीम 2 कप ली है और उसमें मैंने ऑरेंज फ्लेवर विथ कलर जो अवेलेबल है एसेंस वो डाला है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जो मैंने इसमें यूज़ किया है। और फिर थोड़ी सी ऑरेंज कलर की टूटी फूटी डाली है, ऐसे ही उसका क्रंची फ्लेवर आए इसलिए। और फिर इसे हम फ्रीज़र में सेट होने रख देंगे। अब यहाँ हम दूसरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप अगेन वैनिला आइसक्रीम ली है और उसमें होममेड स्ट्रॉबेरी क्रश है वो डाला है। उसकी भी रेसिपी मैं शॉर्टली अपलोड करूंगी, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस विथ कलर अवेलेबल है वो डाला है। ये थोड़ी सी रेड कलर की अंदर टूटी फूटी डाली है और फिर बचे हुए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है वो, और उसे भी मैंने सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। अब तीसरा फ्लेवर है पिस्ता, वो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप अगेन वैनिला आइसक्रीम का बेस लिया है और उसमें ग्रीन कलर की टूटी फूटी, थोड़ा फूड कलर ग्रीन कलर का पाउडर फॉर्म में, और फिर पिस्ता एसेंस वो डाला है। इससे अच्छा सा कलर और फ्लेवर आ गया आइसक्रीम में। आप यहाँ चाहे तो पिस्ता को गला के उसकी पेस्ट बना के भी यहाँ डाल सकते हैं आइसक्रीम में। अब हम कसाटा आइसक्रीम के लिए केक का बेस रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ मैं लेऊंगी दूध जो फ्रीज में से निकाला हुआ ठंडा है, तो इसको मैं थोड़ा सा गुनगुना हो तब तक थोड़ा सा गर्म वार्म कर रही हूँ सिर्फ। फिर यहाँ मैंने लिया आधा कप चीनी, जिसको मैंने पीस लिया है मिक्सर में। हाफ कप चीनी के साथ हम डालेंगे 1/4 कप दही, घर की फ्रेश दही है ये, आप ज़्यादा खट्टी वाली दही ना ले। फिर इसमें से 1/4 कप हमें ऑयल लेना है। यहाँ पे आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन खाली इतना ध्यान रखें कि उसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग ना हो, मूंगफली का या सरसों का ना ले। यहाँ मैंने सनफ्लावर यूज़ किया है, आप ऑलिव ऑयल सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने आधे कप में से थोड़ा दूध रखा था और वो भी मैंने मिक्सी में डाल दिया था और इसे हम ग्राइंड करके फिर बाउल में ले लेंगे। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। अब ये मैंने 1 टीस्पून वैनिला एसेंस जो मैं पहले डालना भूल गई थी वो लिया है, और मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाला है, लेकिन यहाँ मैं वीडियो में बताना रह गया है। तो यहाँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा ले, उसको अच्छे से चाल ले और पिंच ऑफ सॉल्ट मिला ले। इसे हमें कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाना है। यहाँ पे मैंने करीबन आधा कप दूध और ऊपर से 1 टेबलस्पून दूध लिया था। आप कंसिस्टेंसी देख ले, चेक करके उसको ग्रीस किए हुए टीन में ट्रांसफ़र कर ले। आप इस केक को कढ़ाई में या ओवन में बेक कर सकते हो। यहाँ मैं इसे स्क्वायर टीन में ओटीजी में बना रही हूँ। ये स्क्वायर टीन में बनाने से कसाटे का शेप कट करने में हमें आसानी रहेगी। अब यहाँ केक टीन को थोड़ा सा टैप करेंगे और 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। आप यहाँ टूथपिक डाल के चेक कर ले, अगर वो क्लीन आ रही है तो आपका केक रेडी हो गया है। अदरवाइज़ अगर वो क्लीन ना हो तो उसे 5 मिनट और बेक करने के लिए रख दे। अब इसे 5 मिनट ठंडा होने के बाद मैंने चारों तरफ से इसके किनारों से उसे लूज़ कर दिया है और अनमोल्ड कर दिया है। देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट और फुला सा बना है। अब इसे हम पूरा ठंडा हो जाए फिर कसाटा आइसक्रीम तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने इसको स्लाइस में कट कर दिया है ऐसे, और उसको टीन की साइज़ का कट करेंगे पहले हम। तो मैं इसके एक मोल्ड रख रही हूँ और उसको टीन की साइज़ का केक को कट कर रही हूँ। यहाँ कोई लोग ब्रेड को भी यूज़ करते हैं, आप चाहे तो इंस्टेंट बनाने के लिए ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं या रस्क जो टोस्ट होता है उसका यूज़ कर सकते हो, पर मुझे पर्सनली केक का टेस्ट पसंद है तो मैंने केक ही बनाया है। अब हम जिस मोल्ड में कसाटा बना रहे हैं उसमें बेस में हम केक की स्लाइस बना के सेट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ ऑरेंज आइसक्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ केक के ऊपर। यहाँ पे आप जो भी आइसक्रीम का लेयर फर्स्ट अप्लाई करने वाले हो उसे थोड़ा फ्रीज़र में सेट करने के बाद केक के ऊपर स्प्रेड करें, इससे केक ज़्यादा आइसक्रीम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर पिस्ता आइसक्रीम का अप्लाई करेंगे। यहाँ पिस्ता आइसक्रीम को थोड़ा मैंने रन ही रखा है, इससे वो अच्छे से इवनली स्प्रेड हो गई है। अब इसे हमें आधे घंटे तक सेट करना है, लेकिन मैंने यहाँ सेट नहीं किया है इसीलिए वो थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो आप यहाँ पे इस स्टेज पे ध्यान रखें कि वो
ग्रीन लेयर अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद आप स्ट्रॉबेरी अप्लाई करें और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का लेयर भी अच्छे से सेट हो जाए, फिर लास्टली आप उसे इसके ऊपर वनीला का लेयर अप्लाई करें और लास्टली हमें टॉप पे ड्राई फ्रूट अप्लाई करने। यहाँ मैंने काजू लिए हैं, आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। क्लिंग रैप से हम इसे कवर कर देंगे। यहाँ मैंने बेस में भी क्लिंग रैप रखा है, आप भी ध्यान रखें नीचे भी क्लिंग रैप रखें या कोई भी पॉलीथीन ले के बिछा दे और ऊपर भी। इससे क्या है ना कि क्रिस्टलाइज क्रिस्टल नहीं बनेंगे और जब हम इसे अनमोल्ड करेंगे तो भी इजीली प्लास्टिक की हेल्प से अनमोल्ड हो जाएगा। अब इसके ऊपर अच्छे से मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है जिससे आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे और फिर इसे हम फ्रीज़र में 5 to 6 आवर या ओवरनाइट पूरी रात के लिए सेट होने रख देंगे। अब इसे अनमोल्ड करेंगे तो देखो क्लिंग रैप की वजह से ये अच्छे से डिमोल्ड हो गया है। इसे हम केयरफुली दोनों तरफ से पॉलीथीन जो क्लिंग रैप है उसे साइड में कर लेंगे और फिर इसकी स्लाइस कट करेंगे। ये बहुत ही सस्ते में घर पे बन जाती है, मतलब मार्केट में 60 रुपीज़ में मिलने वाली घर पे आप सिर्फ 6 से 7 रुपये में बना सकते हो और बहुत ही टेस्टी बनती है। ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंजॉय।